और अभी भी आपसे मुलाकात के पहले प्रमुख जनप्रतिनिधियों से, सरपंचों से, प्रमुख लोगों से, उन लोगों से मैं मुलाकात करके आया। और ये जो दौरा है, ये जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगे हुए अपने 6 ज़िले हैं, 6 ज़िलों में का दौरा है सब। मैं जब पहली बार गवर्नर बन के आया तो मैंने डिसाइड किया कि पंजाब तो समझे पहले, तो मैंने करीब क्या पूरे 23 ज़िलों का मैंने दौरा किया। 23 ज़िले, पूरा पंजाब मैंने अच्छे से देखा। जहाँ भी गया लोगों से भी मिला, दर्शनीय स्थल है वो भी देखे, गुरुद्वारा में माथा टेके हैं, मंदिरों में गया, आस्तिक सब जगह जा। परंतु उस समय पहले दौरे में मैंने देखा कि 6 ज़िले जो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये जरा वल्नरेबल, इन पर विशेष ध्यान देना होगा। इसलिए 4 महीने पहले मैं आया था आपके पास, कोई दौरा था 6 ज़िलों का, कुछ बातें मैंने बताई थी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। देखिए, यदि वैसे देखा जाए, हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष हमारे देश को स्वतंत्र होने को। 75 वर्ष पहले जब देश स्वतंत्र हुआ, उसके पहले की स्वतंत्र करने के लिए जो कुर्बानियां हुई, वो तो एक गौरवशाली इतिहास की चीज है। और पंजाब ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी की स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई में, सबसे ज़्यादा कुर्बानी पंजाब ने। इतिहास, अत्याचार यहीं हुए। डायर जैसे राक्षस ने, जलियांवाला बाग, कितना बड़ा अत्याचार। भगत सिंह, राजगुरु फांसी के फंदे पे लगे। उसके पहले का यदि इतिहास, गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 बच्चों को निछावर कर देते राष्ट्र के लिए। कितनी मिसालें, एक नहीं तो बहुत सी मिसालें, पूरा इतिहास ही। इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी भी राष्ट्र की सुरक्षा का जब प्रश्न आएगा तो जिम्मेदारी पंजाब पहले उठाए, क्योंकि लगाए पाकिस्तान। देश का जब बंटवारा हुआ, सबसे ज़्यादा यदि सफ़र किया है बंटवारे में, पंजाब ने किया है। सबसे ज़्यादा सफ़र पंजाब, सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब का। तो ये इतनी महंगी आज़ादी, देश की सुरक्षा टॉप प्रायोरिटी, बाकी सब कुछ। चिंता इस बात की होती है, अभी भी आप लोग छापते हो, इलीगल माइनिंग होती, कितना चिंता का विषय है। बोले आम कोई रात में तो नहीं होती, दिन दहाड़े यदि इलीगल माइनिंग होती है, और देश के लिए सुरक्षा की आर्मी लिखती है कि हमारे इलीगल माइनिंग यहाँ तक है कि हमारे बंकर डेंजर में आ गए हैं। आर्मी के बंकर डेंजर में आ गए। कई जगह के पुल के फाउंडेशन तक इलीगल माइनिंग से वो धोखे में आ गए। ये कैसे साइन कर किया जाना चाहिए? साइन करने की 1 महीना पहले चंडीगढ़ में माननीय गृह मंत्री जी ने कॉन्फ्रेंस ली थी। उसमें उत्तर प्रांत के 7-8 प्रांतों के माननीय डीजीपी साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, और विषय था ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स का स्मगलिंग। पंजाब बॉर्डर जो है वो सब बहुत ज़्यादा सावधान है। और खाली ड्रग्स का सवाल नहीं है, ड्रग्स तो देश को कमज़ोर करता ही है, बर्बाद करता है। ये हमला है परोक्ष रूप में, पाकिस्तान डायरेक्ट लड़ नहीं सकता।
तो पाकिस्तान इस तरह से देश को कमज़ोर करना चाहता है ड्रग के माध्यम से, तो युवाओं तक पहुँचती। अमृतसर में देखो, अखबार में मैंने देखा एक दिन, पहले कॉलेजों की बात थी, ये पहुँचा कि ड्रग्स स्कूलों में भी पहुँच गई। तो कितनी चिंता का विषय है। इसलिए स्मगलिंग टोटल रुके, बॉर्डर 100% सिक्योर हो, और इतनी सिक्योर हो कि परिंदा भी पर नहीं हो। तो उसके लिए जन जागृति करना बहुत आवश्यक है, और आपसे मिलने का उद्देश्य भी यह है, आपको इनवाइट करना, आपको तकलीफ देना, आपसे मुलाकात करने का मेन उद्देश्य है आपके माध्यम से जागृति। देश की सुरक्षा सर्वोपरि। स्मगलिंग में हथियार भी हो सकते हैं। सुरक्षा को आजकल तो नया खतरा हो गया है, ड्रोन के माध्यम से। ड्रोन रात को कहाँ डालेंगे, क्या डालेंगे, उसमें भी सारे गांव वालों को जागृत रहना पड़ेगा ना, बॉर्डर के लोग। वो बहुत ज़रूरी है कि जागृति पैदा हो। मेरा उद्देश्य इसका है। मैंने तो डीजीपी साहब है, सेक्रेटरी साहब है, मैंने तो इनको बोला ये माइनिंग, इलीगल माइनिंग को खाली इलीगल माइनिंग मत लो यहाँ पर बॉर्डर पे जो इलीगल माइनिंग है देश के लिए खतरा है, राष्ट्रद्रोह है। मैंने कहा उसका केस लगाइए, जो भी धारा लगती होगी वो धारा के अंदर में उन लोगों को अरेस्ट करेंगे। एग्री किया, सबसे बड़ी सजा हो, डिटरेंट पनिशमेंट इसका इस दिशा में पड़े। और मैं तो सबसे जब आया था कुछ सजेशन दिए थे, मैं अभिनंदन करूँगा आपके डीसी को। इन्होंने एक किया, बात मानी, इन्होंने हर गांव में ग्रामीण सुरक्षा समिति स्थापित की। चीफ सेक्रेटरी साहब को मैंने कहा कि आप इसको मैंडेटरी करिए, सारे बाकी के 5 जिले में जीआर निकाल के ऑफिशियल करिए, और उनका मॉनिटरिंग रेगुलर करना डीसी का काम है। तहसीलदार के लेवल पे, डीसी के लेवल पे, हर लेवल पे मॉनिटरिंग है, तो उसे मालूम पड़ेगा। क्योंकि जो कान में आवाज़ आती है, छुपी आवाज़ आती है ना, कि कुछ गांव के लोग स्मगलिंग में लगे, दूसरा कोई बोलता क्यों नहीं, पर ये सुरक्षा समिति रहेगी तो ध्यान में चीज़ आएगी, खबर भी आएगी, सुरक्षा भी होगी। मैं तो कहा डीजीपी साहब साथ में हैं, थान में यहाँ तक आई है कि तो कुछ थाने ऐसे भी हैं कि उसमें कुछ लोग भी मिले हुए हैं इन लोगों के साथ में, गाँव वालों के साथ में, नहीं तो गाँव वाला हिम्मत कैसे करते। वैसे लोग हैं, आइडेंटिफाई करके उनको भी पनिशमेंट करिए, निकालिए। काम ऐसा होना चाहिए जैसे गृहिणी गेहूँ है साफ कर रही है तो कंकर निकाल के फेंक देती है, वैसे यदि इस तरह के लोग हैं समाज में, चाहे पुलिस में हो या समाज में हो, कहीं भी उनको निकाल के फेंक देना चाहिए, बाहर कर राष्ट्र की सुरक्षा ये चिंता का विषय है। इसके लिए जन जागृति में आपकी मदद बहुत ज़रूरी है। प्रेस की मदद भी उतनी इक्वली जरूरी है, क्योंकि मैं भी प्रेस वाला हूँ, प्रेस की ताकत मेरे को मालूम है। आपका रिपोर्ट से लिखा करिए, आर्टिकल भी लिखिए, थोड़ा बीट हो आपके ज़्यादा, थोड़ा इस विषय पर इसको अपनाइए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत है। इसीलिए मेरा ये 6 जिले का मैंने दौरा रखा, तो आप लोगों से भी मुलाकात हो जाती है। क्योंकि थोड़ा सा तो चाहे गवर्नर बन गया 5-6 साल से, पर 6 साल के पहले तो जर्नलिस्ट ही था बेसिकली। तो पिंग वही है, 78 से 78 से लेके 16 तक, गवर्नर बनने के पहले तक तो मैं मैनेजिंग एडिटर ऑफ द लार्जेस्ट इंग्लिश न्यूज पेपर ऑफ सेंट्रल इंडिया एडिट करता था। और आपके जैसे यंग लोगों को कम से कम ज़्यादा नहीं 200 लोगों को ग्रूम किया, चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, अपना कॉलेज है, जर्नलिज्म के कॉलेज समझ तैयार करो, बड़ा है। तो आप इसमें आपका भी मिशन बना, मेरा आपको विशेष आग्रह है, अधिकार से बोल सकता हूँ इसलिए
दूसरे। और गवर्नर का जहाँ तक सवाल है पॉलिटिक्स से दूर, तो राष्ट्र सुरक्षा कभी उसमें कोई दो मत नहीं हो सकता। सर्वोपरि कोई भी गवर्नमेंट हो उसके लिए ये बाइंडिंग है, कंपल्सरी, इसमें सब ध्यान दें। तो आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपका धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत स्वागत हमारे तरफ से। Your Excellency, Gurdaspur has a very long border with Pakistan. Gurdaspur has a very long border with international border with Pakistan. No doubt, Gurdaspur is working overtime to close the flow of drugs. But still, sir, 1 किलो जब ये पकड़ते हैं 10 किलो आगे गोवा पहुंच जाती है, जयपुर पहुंच जाती है। इसलिए सर सेंट्रल गवर्नमेंट को थोड़ी सी और देना चाहिए, बिकॉज मैन पावर कैन बी ट्रेन, देयर कैन बी मोर इंफ्रास्ट्रक्चर। ड्रग्स तो आ रही है सर, देयर शुड बी नो डाउट। और गुरदासपुर के लड़के ड्रग्स पे लगा रहेगा जब तक उनको जॉब्स नहीं होगी। जॉब्स आने को हाँ, इसका इशू में थोड़ा सा इशू है। मैंने आपको पहले मैं आया था, अग्निपथ के बारे में मैंने आपको बताया, और मेरा मानना है कि अग्निपथ फुल फ्लेज कोऑपरेशन सरकार का होना चाहिए। अग्निपथ पे अपने जवानों को मैंने तो बात किया है ऊपर में कि मैक्सिमम हमारे बॉर्डर के जो 6 ज़िले हैं उनके जवानों को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे दिया जाना चाहिए, तो उसमें सरकार कोऑपरेट करे। तो उसमें एक होगा। रैली चल रही है, दूसरा अभी सर रैली चल रही है अभी। हाँ, आजकल सर रैली चल रही है, रिक्रूटमेंट रैली। उसमें उसको आप इनवाइट करिए, मिलिट्री को, आर्मी को इनवाइट करिए, पूरी उनकी व्यवस्था आपके एसएसपी आप मिलकर दोनों पूरी आप जिले में व्यवस्था करके जो युवक हैं, इससे बढ़िया कोई स्कीम नहीं हो सकती ना। अब मैं आपको बताता हूँ अपने ऊपर, जैसे जर्नलिज्म का कोर्स अपना 3 साल का है, जर्नलिज्म का कोर्स मैंने करना है, उसमें जाना है, तो 3 साल मेरे को कहीं मिल भी जाए, जगह भी मिल जाए, और साथ में मेरे को सिखाने को फीस देने की बजाय मेरे को पैसा भी मिले, और मैं जर्नलिस्ट बेस्ट बन जाऊं 3 साल बाद में, इससे बढ़िया कोई चीज़ हो सकती है? जॉब मिलेगा बाद में, अपनी किस्मत होगी, मिलेगा ना। 15-20% जो भी रिजर्वेशन है, जो जॉब देने की गारंटी है, वो तो मिलेगी। बाकी भी दूसरी चीज़ के लिए तो तैयार हो जाते हैं। खुद की मैगजीन निकाल सकते हैं, पेपर है जर्नलिज्म का। इस उदाहरण से भी उसका ये इतनी बढ़िया स्कीम से बढ़िया कोई स्कीम ही नहीं हो सकती। 5 साल के लिए सफिशेंट उसमें बढ़ा के अच्छे दे रहे हैं, और जवान बच्चों को डिसिप्लिन 5 साल में पूरा ट्रेनिंग है आर्मी की, दे आर वेल ट्रेन। वहाँ भी रहेंगे, नहीं तो दूसरी जगह जॉब, सिक्योरिटी एजेंसीज, बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़ी बड़ी यूँ ग्रैब कर लेगी, बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी है। और दूसरा बॉर्डर एरिया जो है लगा हुआ जितना है, उसका डेवलपमेंट के लिए भी विशेष प्रावधान है। चीफ सेक्रेटरी साहब भी ध्यान देंगे, गवर्नमेंट भी देगी, मेरा भी सपोर्ट रहेगा, हम करेंगे जो हैं, परंतु इतना ध्यान रखें। हैं मेरा काम ऐसा है, सेटिस्फाई करने का नहीं है। मेरा काम ऐसा है, तुमसे काम करवाना है गवर्नमेंट से, मैं करवा लूँगा जहाँ कमी होगी। हैं उसमें मेरा जहाँ तक सवाल है, पहले की या प्रेजेंट की गवर्नमेंट, अब क्या होगा, काम कहाँ तक करेंगे, प्रॉब्लम तो है ना। अब मेरा आने के बाद में गवर्नमेंट बदल गई, अब 4 तो वो गवर्नमेंट बदली, तो उसके साथ में चीफ सेक्रेटरी बदलते हैं, चीफ सेक्रेटरी डीजीपी भी बदलते हैं, एजी बदलते हैं, तो अब वो थोड़ा सा तो उसमें है। परंतु अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब स्टेबल रहने दो, कम से कम ये 2 हेड है, ये तो हमेशा रहना चाहिए, हैं, दे शुड रिमेन देयर, तो परमानेंट फिर आगे रेगुलर स्मूथ चलेगा। एंड आई होप सो, आई एम होपफुल, हैं, आई होप फॉर द बेस्ट। तो अपना ये टॉप प्रायोरिटी सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, उसको देखे आगे। आई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आपने कहा कि आपकी विजिट जो है अब हो गया आपका पॉलिटिकल नहीं, लेकिन कुछ लास्ट विजिट पे भी क्वेश्चन जो रेज किए गए कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, दे आर सेइंग दैट इन द पॉलिटिकल एक्टिविटी, क्या आपकी विजिट पर भी क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं। जब मेरी पंजाब विजिट में बॉर्डर विजिट, एक भी वर्ड बोला हूँ?
किसी से मिला हूँ। राष्ट्र की सुरक्षा तो सर्वोपरि है और उसके लिए मैं किसी की परवाह करने वाला नहीं हूँ। कोई क्या बोले, यदि गवर्नर के खिलाफ में जो कि शुद्ध मन से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कर रहा है, उसमें साथ में रहने के बजाय यदि वो कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो इंटेंशन उनके ठीक है। Sir, my last question. Sir, only one question.